प्रिय छात्रों, आज की क्लास में ट्रिकी जीके में मैं आपके सामने सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख नगर हैं वो नगर किन किन नदियों के किनारे बसे थे उसी के संबंध में मैं ट्रिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है, और ये सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार जो है वो बहुत ज़्यादा था, जो कि भारत से लेकर के आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। तो इसका जो फैलाव था, थोड़ा सा वो फैलाव हम लोग जान लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का फैलाव कहाँ था। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ऊपर आपका क्या है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तो ये जो सभ्यता थी ये जम्मू कश्मीर से शुरू हुई थी। उसके बाद से आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपका हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद से आपका ये पोर्शन आ जाता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद आपका ये पोजीशन जो है वो है आपका बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। तो इस तरीके से ये चार क्षेत्रों में सिंधु घाटी की सभ्यता का फैलाव था। ये जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में आपका एक जगह है मांडा। उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। महाराष्ट्र में एक जगह है आपका दायमाबाद, दायमाबाद। और बलूचिस्तान में एक जगह है आपका सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। तो इस तरीके से ये जो हमारी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता, इन क्षेत्रों से होकर के गुजरी थी, जिसके की अवशेष जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं, और उसके बाद से महाराष्ट्र और बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। अब इसको ज़रा हम लोग मिलान करते हैं, तो मिलान में आपका यहाँ से ऐसे, फिर महाराष्ट्र से ऐसे, और फिर उसके बाद से ये पोजीशन आपका चला गया ऐसे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारी जो सभ्यता थी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशाओं तक फैली हुई थी। अब इसी जम्मू कश्मीर, इसी सिंधु घाटी की सभ्यता के जो प्रमुख नगर या अवशेष प्राप्त हुए वो भिन्न भिन्न जगहों से अवशेष प्राप्त हुए। चूँकि सिंधु घाटी की सभ्यता एक तरीके से लिखित प्रमाण उसका नहीं प्राप्त होता है, इस वजह से जो भी सिंधु घाटी की सभ्यता में जो जो चीज़ें प्राप्त होती गईं उसी के आधार पर सिंधु घाटी की सभ्यता का इतिहास लिख दिया गया। तो अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन से नगर थे और वो नगर किन किन नदियों के किनारे बसे हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के इतिहास का पता कैसे चला। तो सिंधु घाटी के इतिहास का पता इस तरीके से चला, जब आपका लाहौर में, पाकिस्तान के लाहौर में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो उसी समय खुदाई का काम रेलवे लाइन के लिए किया गया। और जब रेलवे लाइन के काम को शुरू किया गया, खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया, तो ज़मीन से भारी मात्रा में ईंटें निकलने लगीं। और जब भारी मात्रा में ईंट निकलने लगी, तब जाकर के इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि यहाँ पर कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी जो दैवी आपदा के कारण ज़मीन में दबी हुई है। तब जाकर के भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1904 में की गई। और जब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में की गई, तो उसी पुरातत्व विभाग के द्वारा आपके सिंधु घाटी की सभ्यता के संबंध में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया गया। और जब पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, तो इसके जो प्रथम महानिदेशक नियुक्त हुए थे वो थे आपके सर जॉन मार्शल। और इसी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी की सभ्यता का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। अब इस उत्खनन कार्य में बहुत सारे नगर मिले थे, जिसमें आपका लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, सुतकांगेडोर हो गया, रोपण हो गया।
तो इस तरीके से बहुत सारे नगरों का अवशेष वहाँ से प्राप्त हुआ जो भिन्न भिन्न जगहों पर या भिन्न भिन्न नदियों के किनारे बसे हुए थे। तो आज का जो ट्रिक है वो इसी पर आधारित है कि सिंधु सभ्यता के जो भी नगर हैं वो नगर किन किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और इस पे क्वेश्चंस आते भी हैं कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन इस पर बनते हैं, जो कि इस ट्रिक में लगभग आपके सभी नगर का नाम और उसके बाद से वो किस नदी के किनारे बसे हैं वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। तो हेडिंग आप लोग बना लीजिए कि सिंधु सभ्यता के नगर, सिंधु सभ्यता के नगर व नदी। तो हेडिंग आपका बन गया सिंधु सभ्यता के नगर व नदी, मतलब कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। अब इसका ट्रिक हम लोग लेते हैं। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि लोभी मौसी का हरा कंघा, लोभी मौसी का हरा कंघा रंभा ने ले लिया। फिर रोष में आकर बस से कुचल दिया। बस से कुचल दिया। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि लोभी मौसी का इस कहानी में एक तरीके से लगभग सभी नगरों का नाम और उसके साथ साथ उनके नदियों का नाम भी इसमें निकल करके बाहर आ जाएगा। अब इसमें लोभी मौसी का हरा कंघा रंभा ने ले लिया। फिर रोष में आकर, जब लोभी मौसी थी और उसका हरा कंघा किसने ले लिया? तो रंभा ने ले लिया। और जब रंभा ने ले लिया तो वो एक तरीके से मौसी रोष यानी कि क्रोध में आकर के बस से क्या कर दिया? कुचल दिया। अब इसमें मैं जो अंडरलाइन करूँगा उसी अंडरलाइन से आप लोगों का नगर का नाम और नदी का नाम निकलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि लो से क्या निकला? कौन सा नगर? तो लो से आपका लोथल। भी से क्या हुआ? तो भी से आपका हो जाएगा भोगवा नदी। अगर आप लोग थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से कुछ भी मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि हम तो आप लोगों को एक ट्रिक का बेस तैयार कर दे रहे हैं, अब अगर आप लोग खुद अपने से इस ट्रिक को कुछ मॉडिफाई करके करना चाहते हो तो आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब थोड़ा सा भी है तो भी की जगह अगर आप लोग चाहें तो लोभो कर सकते हैं। लोभो, तो भो से आपका कौन सा नगर नदी निकल जाएगी? भोगवा नदी। लो से कौन सा नगर निकला? लोथल। और भो अगर करते हैं तो भो से एकदम क्लियर हो जाएगा भोगवा नदी। मौ से आपका कौन सा नगर निकला? तो मौ से आपका मोहनजोदड़ो। सी से कौन सी नदी निकली? तो सिंधु। ह से कौन सा नगर? हड़प्पा। रा से कौन सी नदी? तो आपका रावी नदी। उसके बाद से क से कंग, कंग से आपका जैसे कि काली बंगा, कंग से काली बंगा। घा से कौन सा नदी? तो घग्घर नदी। रंग से आपका कौन सा नगर? तो रंग से आपका निकला रंगपुर। और भा से कौन सी नदी? तो भा से आपका निकल गई भादर नदी। उसके बाद से बाकी जो चीज़ें हैं वो ट्रिक को सेट करने के लिए मैं इन सारे शब्दों को इंक्लूड करता हूँ जिसका कोई मतलब नहीं होता है। आप बस इतना फोकस करिएगा कि जो जो चीज़ें अंडरलाइन की गई हैं उसी अंडरलाइन से आपका नगर और नदी का नाम निकलेगा। जितने भी ट्रिक हम बताएंगे उस सारे ट्रिक में आप यही देखेंगे कि अंडरलाइन से ही आपके शब्दों का निकास होता है। तो उसी तरीके से रंग से कौन सा नगर? रंगपुर। भा से कौन सी नदी? भादर।
अब यहाँ पर ये केवल ट्रिक को सेट करने के लिए इन शब्दों को रखा गया है। रो से कौन सी नदी, तो रो से कौन सा नगर, तो रो से आपका हो गया रोपण। सौ से कौन सी नदी निकली, तो सौ से आपका निकला सतलज। ब से कौन सा नदी निकला, ब से कौन सा नगर, तो ब से आपका निकला बनमाली। और सौ से कौन सी नदी, सरस्वती। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 नगरों का नाम आपके सामने, और उसके साथ साथ किस नदी के तट पर स्थित है वो आपका इस ट्रिक से क्लियर हो गया। अब इसकी मैं व्याख्या कर देता हूँ। तो व्याख्या में आप लोग 2 कॉलम बना सकते हैं, एक आपका नगर हो गया, दूसरा आपका नदी हो गया। अब नगर में लो से आप क्या लिखेंगे, तो लो से आपका निकल गया लोथल, लो से लोथल। भी से कौन सी नदी निकली, भी कर सकते हैं या भो कर सकते हैं, तो भो से आपका कौन सा नदी निकला, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। मौ से कौन सा नगर निकला, तो मौ से आपका मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। सी से कौन सी नदी निकली, तो सी से आपका निकला सिंधु नदी, सिंधु नदी। उसके बाद से ह से कौन सा नगर निकला, तो ह से आपका हड़प्पा नगर निकला। और रा से कौन सी नदी बनी, तो रा से आपका रावी नदी। जैसे कि हड़प्पा जो है ये सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला नगर था, जिसकी खोज 1921 में की गई थी। और जब इसकी सबसे पहले खोज की गई तो इसी कारण से सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। पहला आपका हो गया सिंधु सभ्यता, दूसरा आपका हो गया हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा इसका हो गया कांस्य युगीन सभ्यता। और तीनों अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है, तो इसलिए जाना जाता है कि ये जो सभ्यता थी सिंधु नदी के आसपास फैली हुई थी, इस कारण से इसका नाम सिंधु सभ्यता कर दिया गया। चूँकि पहला नगर खोजा गया था हड़प्पा, इस कारण से इसका नाम हड़प्पा कर दिया गया, हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। और सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा जो खोजा गया पहला धातु था या प्रयोग किया गया पहली धातु थी, वो थी आपका कांस्य। तो इसका तीसरा नाम क्या पड़ गया, कांस्य युगीन सभ्यता पड़ गया। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता के 2 अन्य नाम, एक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा आपका कांस्य युगीन सभ्यता। अब अगला आता है कंग। कंग से कौन सा नगर निकला, तो कंग से बना लेते हैं कालीबंगा, कालीबंगा। उसके बाद से घा से कौन सा नदी निकला, तो घा से आपका घग्घर, घा से घग्घर नदी। उसके बाद से रंग से कौन सा नगर निकला, तो रंग से आपका रंगपुर, रंगपुर। भा से कौन सी नदी निकली, तो भा से आपका निकला भादर नदी, भा से भादर नदी। उसके बाद से रो से कौन सी जगह निकली, तो रो से आपका रोपण, रो से रोपण। और सौ से कौन सी नदी निकली, तो सौ से आपका निकला सरस्वती, सरस्वती नदी। उसके बाद से ब से आपका कौन सा नगर निकला, तो ब से आपका निकला बनमाली, बनमाली। और ये बनमाली किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आपका बनमाली जो है सौ से सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। ये जो रोपण है, ये रोपण आपका सरस्वती नदी से न होकर के ये बल्कि सतलज नदी से, सतलज नदी के तट पर स्थित है। और ये बनमाली जो है आपका सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अब ये जितने भी नगर हैं, इन सभी नगरों का एक तरीके से आपका किस नदी के तट पर स्थित है, ये सभी नगरों और नदियों के किनारे बसे आपका नगर का नाम इसमें शामिल हो गया। अब इसको अगर आप याद कर लेंगे तो अक्सर परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है या बनमाली किस नदी के तट पर, इसमें से कोई भी आपका उठा करके क्वेश्चन पूछ देता है। अब इसमें कभी कभार ये क्वेश्चन पूछता है कि
वर्तमान स्थिति कहाँ है। तो जैसे कि लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, कालीबंगा हो गया, रंगपुर हो गया, रोपण हो गया, बनमाली हो गया। तो ये आज के समय में इनकी वर्तमान, इन नगरों की वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति का मतलब कि ये वर्तमान में किस राज्य या किस देश में स्थित हैं। तो इसकी वर्तमान स्थिति से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते रहते हैं परीक्षाओं में। तो वर्तमान स्थिति के संबंध में जान लेते हैं। तो ये वर्तमान स्थिति मतलब जो सिंधु सभ्यता का जो नगर था लोथल, उस लोथल की वर्तमान स्थिति क्या है। तो ये जो लोथल है ये गुजरात में स्थित है, गुजरात। और गुजरात का कहाँ पे, तो अहमदाबाद ज़िला, अहमदाबाद ज़िला। और अहमदाबाद ज़िले के पास में ही या अहमदाबाद ज़िले में एक गांव है और उस गांव का क्या नाम है, सरगवल गांव, सरगवल गांव। तो इस तरीके से लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के सरगवल गांव में स्थित है। और ये जो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र आपका बंदरगाह हुआ करता था। मौ से आपका कौन सा नगर निकला, तो मौ से आपका निकला मोहनजोदड़ो। और ये जो मोहनजोदड़ो की जो वर्तमान स्थिति है, ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ भी आपकी परीक्षाओं में पूछता है। और वो शाब्दिक अर्थ जो है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। और ये जो मृतकों का टीला है, इस मृतकों के टीला या मोहनजोदड़ो को आपका मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका वर्तमान स्थिति इसकी पाकिस्तान में है, वर्तमान स्थिति पाकिस्तान में है। और ये मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर। अब पाकिस्तान में ये कहाँ पर स्थित है, तो पाकिस्तान में ये आपका लरकाना ज़िले में स्थित है, लरकाना ज़िला, लरकाना ज़िला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और इस मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करता था, ये मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता थे रखालदास बनर्जी। और इसी रखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में आपके मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कराया गया। अब आते हैं हम लोग, तीसरा नगर आपका है हड़प्पा। और हड़प्पा की जो स्थिति है, ये हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, जो कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो पाकिस्तान का मांटगोमरी ज़िला, पाकिस्तान का मांटगोमरी ज़िला, मांटगोमरी ज़िला में ये स्थित है। अब इस मांटगोमरी ज़िला को आज के समय में किस नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन एक परीक्षा में हमने देखा था कि मांटगोमरी को किस वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो ये मांटगोमरी जो है साहिवाल के नाम से जाना जा रहा है, साहिवाल ज़िला। साहिवाल ज़िला के नाम से जाना जा रहा है। अब आते हैं हम लोग अगला नगर कालीबंगा। और कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है, तो घाट से आपका कौन निकला नगर, घग्गर नदी। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। जो राजस्थान के वर्तमान स्थिति क्या है, राजस्थान। और इस राजस्थान के किस नगर में स्थित है, तो ये गंगानगर, गंगानगर ज़िले में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर ज़िले के घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अब आते हैं हम लोग रंगपुर। तो रंगपुर जो है आपका भादर नदी के तट पर कहाँ पर स्थित है, तो रंगपुर जो है आपका गुजरात में स्थित है। रंगपुर जो है गुजरात में भादर नदी के तट पर स्थित है। रोपण, रोपण जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो रोपण आपका सतलज नदी के तट पर स्थित है। और ये रोपण की जो वर्तमान स्थिति है, ये रोपण पंजाब के रूपनगर ज़िले में स्थित है, पंजाब के रूपनगर ज़िले में स्थित है।
अब आते हैं लास्ट आपका है ब से बनमाली, और बनमाली जो है सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, और बनमाली जो है वर्तमान स्थिति जो है वो हरियाणा राज्य में इसकी वास्तु स्थिति बनी हुई है। तो इस तरीके से आपका इस ट्रिक में सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर और वो नगर किस नदी के तट पर स्थित हैं, उसके साथ साथ आपका जो इनकी वर्तमान स्थिति है जिससे कि रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है, उससे रिलेटेड भी हमने बता दिया कि लोथल की वर्तमान स्थिति गुजरात के किस नगर में है, मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के किस ज़िले में है। तो ये सभी आपका हो गया जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप होते हैं। एक बार फिर से लोभी मौसी का हरा कंघा ट्रिक पे फोकस कर लेते हैं। लोभी मौसी का हरा कंघा रंभा ने ले लिया, फिर रोष में आकर बस से कुचल दिया। तो लो से आपका लोथल, भी से भोगवा नदी, मौ से मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, हड़प्पा, रा से रावी नदी, कंग से कालीबंगा, घग्गर नदी, रंग से रंगपुर, भादर नदी, रो से रोपण, सतलज नदी, उसके बाद से ब से बनमाली, स से सरस्वती नदी। तो आज के क्लास में ये आपके सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं किस नदी के तट पर स्थित हैं। अब इसका ये ट्रिक आपका क्लियर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।